नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं डेली लाइफ फिजिक्स। और यह जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। और आज का जो लेक्चर बनने जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके पहले आप लोग देख चुके होंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? ठीक है, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब दो पोल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम लोग चुंबक में देखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे हम लोग द्विध्रुव। ठीक है, एक प्लस होगा, एक किस क्या होगा आपका माइनस होगा। ठीक है, तो दो यहाँ पास देख सकते हैं, दो पोल की बात होगी यहाँ पास बेटा। ठीक, पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। क्या क्या होगा, एक प्लस होगा और एक क्या होगा माइनस होगा। इसका मतलब है कौन सा जाति है, सजातीय की विजातीय है, विजातीय ध्रुव है। ठीक है, दो समान परिमाण, परिमाण का मतलब होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम। ठीक है, मान लेते हैं सपोज ये 10 कुलाम का है, प्लस पॉजिटिव में रहेगा, ये किस में रहेगा -10 कुलाम का है, ये नेगेटिव में रहेगा। यहाँ पास परिमाण मतलब मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पास देखेंगे क्या होगा, दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश, दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश। ठीक है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर, कितने दूरी पर 2a दूरी पर स्थित है। तो इस पूरे निकाय को ही क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत मतलब प्लस और माइनस की बात हो, द्वि मतलब दो पोल की बात हो रही है, ध्रुव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोलेंगे सर, समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश, दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश जिनकी, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इस पूरे निकाय को ही क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं भाई, इसको क्या बोले हैं, दो समान परिमाण, दो समान समान परिमाण। ठीक है, दो समान परिमाण मतलब मात्रा, 10-10 की क्वांटिटी है ना, दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश, किंतु विजातीय विजातीय ठीक है, यही होगा विजातीय आवेश, जो एक दूसरे से, जो एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या हो, ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो इस पूरे निकाय को, इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, क्या बोले बेटा हम लोग, दो समान परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इस पूरे निकाय को ही क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया किसका, वैद्युत द्विध्रुव का। यही पेपर में आता है भाई, क्लियर। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल कैसे लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग अध्रुवीय और ध्रुवी की बात करेंगे दोनों में। ठीक है, जस्ट लाइक पहला एग्जाम्पल बात कर लू मैं, हाइड्रोजन O2
ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, सो ऑन। ठीक है, इसके दो परमाणु, इसके दो परमाणु है, अर्थात दो आवेश होगा, यहाँ पास बात कर सकते हैं। ठीक है, इनके धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं? संपाती होते हैं। इसके धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं? संपाती होते हैं। मतलब इसमें धनावेश होगा व ऋणावेश होगा। ठीक है, और इसका अगर बात करूं तो बेटा यहाँ पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ये दो परमाणु भी बात कर सकते, दो परमाणु की बात कर सकते हैं। इसका जो है द्रव्यमान केंद्र की बात कर सकते हैं, यही दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? पूरी तरह कैसे ऐसे ढक लेंगे। मतलब इसके द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं? संपाती होते हैं। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे को, पूरे को ढक लेना एक दूसरे को। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। तो इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता है, अर्थात ये क्या है आपका? ध्रुवीय के अध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है। ये क्या है आपका? अध्रुवीय है। ये क्या है आपका? अणु की बात कर सकते हैं। क्या है बेटा आपका? अणु की बात कर सकते हैं, अध्रुवीय अणु। अर्थात इनके परमाणुओं के मध्य जो बात कर सकते हैं, जब दोनों बना होगा तो इसका संपाती केंद्र क्या होता है? ठीक है, होते हैं, मतलब धनावेश ऋणावेश के केंद्र संपाती होता है, ढके हुए रहते हैं। तो ये हो सकता है क्या? वैद्युत द्विध्रुव हो सकता है क्या? नहीं सर, अभी नहीं है। इसको क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे जी। अब यहाँ ले जाएंगे बेटा, तो यहाँ पास देखेंगे, ले जाने से क्या होता है? इसके द्रव्यमान केंद्र के बीच थोड़ा सा क्या होता है? डिस्टरबेंस आ जाता है। भाई सीधी सी बात है, इसके पास भी प्लस माइनस होगा, और ऑलरेडी हम लोग विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ न कुछ तो इफेक्ट देखने को मिलेगा। और मिलेगा तो यहाँ पास इसका द्रव्यमान केंद्र में क्या होगा? डिफरेंस, मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो दोनों का जो संपाती रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। और हटने के बाद क्या होगा? मतलब विद्युत क्षेत्र में ले जाने के पश्चात, आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब जब देखा जाता है तो इस जो अणु थे ये क्या करने लग जाएगा? विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करने लग जाएगा। इसका मतलब यही है कि सर ये अध्रुवीय अणु था। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ध्रुवीय अणु का देख लेते हैं। ये क्या था आपका? अध्रुवीय। अब दूसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? H2O, HCl, और क्या बोल सकते हैं? NaOH, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस में रहता है, प्लस में रहता है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको? प्लस माइनस दिख रहा है। तो इसके धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र आपस में संपाती होते हैं क्या? नहीं होते भाई। यहाँ पास अणु की बात कर सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अलग अलग ये तत्व है, हाइड्रोजन है, एक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक है, ठीक है, क्लोरीन है, सोडियम है, हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पास देखेंगे इसके जो होंगे, इसके जो होंगे, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन, ये तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन है सपोज। तो इसके द्रव्यमान केंद्र आपस में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते, संपाती नहीं होते हैं। अर्थात ये ऑलरेडी देखे थे, ये ध्रुवी था। ये क्या था? ध्रुवी था। ये क्या था आपका? अध्रुवी था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग क्या देखे अभी बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। तो दो समान परिमाण किंतु विजातीय आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो इस पूरे निकाय को ही क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पास देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलेंगे? आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, यहाँ पास लिख लेते हैं आघूर्ण। ठीक, आघूर्ण मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर सकते हैं। तो ये घूमेगा, आघूर्ण मतलब क्या बोलना है? एक प्रकार का बेटा घूमना। तो चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, ध्यान दिए रहना। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पास देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण की बात करेंगे तो घूमेंगे, घूमना। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ देखे थे अपन वैद्युत द्विध्रुव था यहाँ, एक था क्या बेटा प्लस, एक था माइनस क्यू, यहाँ पास +10 कूलाम था, यहाँ -10 कूलाम था। अब यहाँ इसके बीच की दूरी भी कितना था बेटा 2a था। आप 2a भी ले सकते हो या 2l भी ले सकते हो, ये भी बीच की दूरी ही बात होगी। तो यहाँ सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ लेके आ जाता हूं 50 कूलाम का कोई अन्य आवेश, और ये बेचारा था, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या है आपका 50 कूलाम बात कर सकते हैं, ये प्लस में है तो ये क्या करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है तो अपने तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा रिपल करेगा, ये ज्यादा है ये कम है तो ये बेचारा ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, मूवमेंट होगा, क्या होगा मूवमेंट होगा। दो आवेशों के बीच एक तीसरा आवेश रख दिया जाता है तो भाई वो तीसरे आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए बोला जाता है। ये न्यूमेरिकल में हम देख सकते हैं। तो यहाँ सपोज हम लोग क्या ला रहे हैं 50 कूलाम का आवेश लेके आ रहे हैं, ये 10 कूलाम का था तो ये सीधी सी बात है, ये ज्यादा वाला तो इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये जाएगा, और ये क्या करेगा नीचे की ओर आएगा। मतलब इसमें क्या होगा घूमना, आघूर्ण पैदा हो जाएगा। यहाँ होगा ए, यहाँ होगा ए, मतलब आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं हम लोग बेटा, और ये क्या करेगा घूमेगा। चाहे आप Q+Q को इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, मतलब ये क्या होगा घूमेगा, और घूमेगा मतलब इसी को बोलेंगे ना आघूर्ण, क्या बोलेंगे आघूर्ण बोलेंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण मतलब घूमना। अब यहाँ पास देख सकते हैं प्लस, प्लस में यहाँ पास देखेंगे क्या क्या होगा, प्लस क्यू और यहाँ पास ए है तो इसको ले लेते हैं सर, और यहाँ पास माइनस है तो माइनस ए के साथ ले लेते हैं। ए क्या है यहाँ पास डिस्टेंस है, यहाँ क्या करेंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूम रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं नीचे, तो माइनस ले लेते हैं। अब दोनों क्या करेंगे माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो क्यों ए माइनस माइनस प्लस, क्यों ए, अब ए को क्या कर देंगे कॉमन, नहीं सर दोनों तो सेम सेम दिख रहा है, तो 2QA, 2QA, ए को आप एल लेके भी चलेंगे तब भी चलेगा बेटा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ए लेके चलो तो ए ही कर लेते हैं, ए 2QL, 2QL, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि आप वेक्टर लगाते तो यहाँ पास हमको दिशा दिखाना पड़ेगा और सदिश रूप में यहाँ कैंप दिखाना पड़ेगा, और P के डायरेक्शन में ये एकांक सदिश कहलाता है, ये P कैप जो होता है। मतलब यहाँ पास वैद्युत द्विध्रुव की बात अगर करते हैं तो एक सदिश राशि होता है, क्या होता है सदिश राशि होता है। तो यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है सदिश राशि है, क्या है बेटा सदिश राशि। प्रकृति की बात कर ले चलो, प्रकृति क्या होगा सदिश राशि होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा मात्रक के साथ, मात्रक भी देख लेना भाई क्या दिक्कत है, मात्रक देखेंगे तो चलो चलो मात्रक देख लेते हैं। मात्रक यूनिट की बात करें, ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो है आवेश है और ये क्या है आपका दूरी है जी, किसकी दूरी है वैद्युत द्विध्रुव लंबाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द्विध्रुव लंबाई कहलाता है 2l, क्या कहलाता है द्विध्रुव लंबाई, ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होगा जी मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम मीटर।
मात्रक तो देख चुके हैं, अब क्या देख लेते हैं, विमी सूत्र देख लेते हैं। तो विमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, हम जानते हैं सर क्यू बराबर क्या होता है, लो क्यू बराबर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसको त्रिया गुणा करो इसके साथ में तो क्यू बराबर निकल जाएगा। क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, टी। आई फॉर आइसक्रीम नहीं है भैया, क्या होगा इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। एम्पियर होगा ए, और यहाँ पर समय का मात्रक क्या होता है बोलो, सेकंड। और सेकंड को क्या बोलेंगे सर, टी की बात करते हैं। किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, विमी सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे तो की बात करो। समय का अरे टाइम टाइम, समय का मात्रक क्या होता है जी, सेकंड होता है ना। तो सेकंड होता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर टी की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे। एम, एम है क्या, नहीं है सर, एम नॉट होगा। एल है क्या, एल होगा, ये डिस्टेंस ए बचा है, ए। और क्या करेंगे, टी। और क्या करेंगे, आपका ए बचा है। तो ये क्या हो गया, एम नॉट एल वन टी वन ए वन। ये क्या हो गया इसका विमी सूत्र, किसका विमी सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमी सूत्र हो गया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया, विमी सूत्र हो गया। तो हमको ये पता होना चाहिए। तो देख चुके बेटा हम लोग वैद्युत द्विध्रुव, पहले देखे उसका डेफिनेशन है, उसका एग्जांपल है। फिर हम लोग देखे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखे हुए हैं। तो आपको पेपर में आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, या बोल पूछ देंगे आपको वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल दे सकते हैं। और यहाँ पास आपको केवल डेफिनेशन बस पूछेगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है भैया पेपर वेपर में, ये आपके लिए दे दिया समझने के लिए। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, इसी को लिखेंगे डायरेक्ट भाई, इसी को लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि आपके बुक में यही दिया हुआ है, मैं आपके समझाने के लिए ये सब चीज लिखा हूं मैं। क्लियर, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बड़ा सा टॉपिक लेके चलते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख सकते हैं अपन वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो मिटा दे क्या इसको, मिटा देते हैं, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, हम लोग बड़ा सा टॉपिक करते हैं बेटा, ध्यान से समझना हो, ये भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए मिटा देते हैं इसको। ला 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 ला। भैया इसी प्रकार आप लोगों को मेहनत करनी है, क्या करनी है, मेहनत करनी है। और आपको लेक्चर को देखते रहना है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, लिख लेंगे, चलो लिखते चलो मेरे साथ है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दो फाइंड में करेंगे। चलो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लो लो रे भाई लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग जो है 2 बार में हम लोग याद करेंगे भाई। एक जो होगा, चलिए ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख सकते हैं। एक बार देखेंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एंड ऑन पोजीशन की स्थिति में देखेंगे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में हम लोग ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार क्या करेंगे भाई, निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। कहाँ ज्ञात करेंगे, निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। एक बार कहाँ करेंगे, अक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल फॉर्म में रहेगा, ये इन ऑन पोजीशन एक्सिस में रहेगा। तो अच्छी स्थिति की बात कर लेते हैं,
वैद्युत ध्रुव अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, चलो इसी को बता देते हैं, तो इसी में हम काम कर लेते हैं। क्लियर। वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पास बात करूंगा मैं, वैद्युत द्विध्रुव था, प्लस था, ये क्या था बेटा, माइनस था। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में, बढ़ाए गए अक्ष में, ये बढ़ा दिए, चलो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, अक्ष मतलब अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं, एक्सिस में, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में, बढ़ाए गए अक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, इस वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति कहलाता है। क्या बोल दिया मैं, क्या बोल दिया, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, अक्षीय स्थिति कहलाता है। ये पेपर में नहीं आएगा भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति बोलेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के, अब बढ़ाए गए अक्ष पर देखे थे, अब क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, क्या बोलेंगे, लंबवत या वर्टिकल फॉर्म में देखेंगे, परपेंडिकुलर ऊपर, बढ़ाए गए अक्ष बोल सके हैं, अब यहाँ पर बोलेंगे लंबवत किसी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ही क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। तो इसको पॉइंट में हम अपन देखते रहेंगे, जब टॉपिक चालू करेंगे तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की नहीं बोलेंगे यहाँ पास, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पेपर में आता है क्वेश्चन बन कैसे बता दिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चलो रे भाई, ठीक, अब लंबा चौड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। जैसे देखो बेटा, मैं थ्योरी को बहुत कम लिखूंगा, है ना, डेरिवेशन को अपन सॉल्व करेंगे, क्लियर है। डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे आप लोग। माना यहाँ पास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माना ए बी, क्या बोलेंगे जी, ए बी, माना ए बी, माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। माना ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितना होता है भैया, कितना होता है बोलो, कितना होता है, 2a होता है, कितना होता है, 2a, ठीक है। इसके मिड पॉइंट मतलब बिंदु ओ से, बिंदु ओ से कहा सर, इसको एक काम कर लेते हैं, इसको नीचे ही लिख देते हैं भाई, क्या लिखेंगे, 2a लिख देते हैं। तो इसके मध्य बिंदु कहाँ से जी, ओ से, ओ से आर दूरी पर, कहा दूरी पर, आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु का है, पी है, एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसी को बोला जाता है अक्षीय स्थिति में बात कर। वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, अक्षीय स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है जी, अक्षीय स्थिति कहलाता है। तो बिंदु पी पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, पहला पॉइंट्स बोल दिए, पूरा लिख लेंगे, इतना ही जितना मैं वो जैसा बोला हूं। माना, ठीक है, ए और बी मतलब वाना वे और बी दो वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, 2a है, और मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए विद्युत क्षेत्र, परंतु हम जानते हैं ज्ञात करने पर ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास ले सकते हैं, तब पूरा लिखने के बाद डायग्राम बनाएंगे, है ना, बिंदु तब बिंदु ए पर
स्थित प्लस क्यू आवेश, एक काम कर ले, इसको ऐसे डिवाइड कर दे, आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लो भाई डेस करके से लिख देना है। तो बिंदु P पर हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लेंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 होता है क्या? नहीं सर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कल देखे थे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, पिछला वाला में। तो उसमें हम लोग देख चुके बेटे। यहाँ पास क्या था आपका आर स्क्वायर था। डायरेक्शन बता सकते हो, यहाँ पास बताना चाहे तो ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस यहाँ से बात हो रही भैया, यहाँ से ये तक, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पास? ए पी का होल स्क्वायर। यहाँ बता सकते हैं एपी डायरेक्शन के अनुदिश बोलो दे, क्या देंगे भाई? अनुदिश बोल देंगे। क्या बोल देंगे जी? अनुदिश बोल देंगे। तो यहाँ पास हमको एपी का मान ज्ञात करना है, एपी मान ज्ञात करना है, तो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ से देखना पड़ेगा? यहाँ ओ से देखना पड़ेगा, सेंटर से देखना पड़ेगा। तो भूलेंगे नहीं, इतने को बोलेंगे तो क्या है बाबू? ए है। इतने को बोलेंगे तो क्या है बाबू? ए है। हाँ ठीक है, ए है। अरे 2 ए है, 2 ए है, आधा आधा डिवाइड कर दिए। अब यहां से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कि एपी को ज्ञात करना है बाबा, एपी को ज्ञात करना। तो ओ और पी की बात हो रही है, ओ पी बराबर ओपी किससे किससे मिलकर बना है? ओ ए प्लस एपी का है एपी, और किसको ज्ञात करना है? एपी को। तो चलिए भैया एपी बराबर करेंगे, इसको ट्रांसफर करते हैं, तो ओपी माइनस ए ओपी माइनस ओ ए बराबर, ओपी का मान कितना है रघु? आर। ओ ए का मान कितना है रघु? ए। यहाँ बस रख देते हैं फाइनली आंसर, इसलिए ये मान निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में क्या करेंगे? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा। सेकंड पॉइंट, इसी प्रकार, क्या बोलेंगे हम लोग? इसी प्रकार, ठीक। क्या बोलेंगे? आप फिर से लिखेंगे सेम। बिंदु ए पर हो गया था, बिंदु बी पर देखें, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देश करके लिख दो रे भाई। तो चलिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या करेंगे? क्यू बोलेंगे, यहाँ भी आर स्क्वायर होगा, परंतु यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा बेटा? ये आर स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिख देंगे? बी पी, बी पी। यहाँ कर देंगे बी पी का होल स्क्वायर यहाँ पास, और ये बीपी के अनुदिश, अनुदिश, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसका मान निकालेंगे तो यहां से हमको देखना पड़ेगा, तो आपको इधर ही है तो इसको ऐड करेंगे, ओ पी में क्या ऐड कर देंगे? ओ बी ऐड कर देंगे। तो ओ पी का मान कितना है? आर। ओ बी का मान कितना है? ए। यहाँ नेक्स्ट में लिख देते हैं हम डायरेक्ट भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q अपॉन में क्या करेंगे, यहां से यहां तक की बात करेंगे R, यहां से यहां तक की दूरी कितना है R, यहां से यहां तक की दूरी कितना है A कर देंगे और ये होल स्क्वायर होता है। सभी को समझ आया होगा मुझे यकीन है। इसको दे देते हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम देखते हैं आगे। तो अब पुनः हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहां पास आपको समझना है, ठीक है, क्या समझना है सर, ठीक है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां देखेंगे तो क्या होगा, E बराबर हमको करना पड़ेगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। मतलब डायरेक्शन क्या होता है बताएंगे, यहां बता सकते हो E था तो इधर गया था आपका E1, इधर आया था आपका E2, ठीक। तो यहाँ पास हम लोग माइनस से किधर होता है सर, प्लस की ओर होता है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा की बात अगर करते हैं तो आपका ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। तो परिणामी को हम लोग इधर ही निकाल दिए हैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिए हैं। अब समीकरण नंबर क्या बात करेंगे, 1 व 2 से। तो चलिए भैया 1 व 2 से मान को रख देते हैं। E बराबर कितना हो जाएगा, E1 का मान कितना है, इतना है, E2 का मान इतना है। तो चलिए E1 का मान करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q अपॉन में क्या बोलेंगे R माइनस A, ठीक, और होल स्क्वायर माइनस इसका कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या R प्लस A का होल स्क्वायर। मैं चाहता तो इसके जगह के भी रख सकता था और साथ में यहाँ पास मैं के लेके भी चल सकता हूँ, क्योंकि परावैद्युत माध्यम अगर लेता हूँ तो फिर अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो निर्वात के लिए कर रहे हैं, वायु या निर्वात के लिए कर रहे हैं, ये भूलेंगे नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग क्या कर सकते थे, अगर माध्यम लेते परावैद्युत माध्यम तो हमको के लेके चलना पड़ता था। तो चलिए यहाँ पास सेम सेम को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। बाहर का मतलब क्या था भैया, उभयनिष्ठ है यार, उभयनिष्ठ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कौन है और ये क्यू है, क्यू क्यू सेम है बेटा। हाँ जी, क्यू को बाहर कर दिए हैं, बचा कौन जी, 1 में क्या बचा है आपका आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 में कितना करेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो इक्वल टू क्यू में क्या करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पास दोनों का लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब दोनों को लघुत्तम को इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बेचारा बच जाएगा, तो उसको इधर ट्रांसफर करो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये भी उधर चले जाएगा, तो क्या होगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब 10वीं क्लास का फार्मूला लगा दो, एक बार धन एक बार धन एक बार ऋण है, ये वाला फार्मूला, और ये वाला भी फार्मूला लगा दो। चलिए लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या वर्ग कर देंगे बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पास क्या करोगे बेटा, माइनस इसका मान कर देते, चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो ना। यहाँ क्या करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक। अब ये 2 बार दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है बेटा, 2 बार, ठीक है। एक बार ऋण दिख रहा है, एक बार क्या दिख रहा है, धन दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, क्लियर है। अब ये भाई इसको जब हम लोग इसको जब ऐसा लिख सकते तो इसको भी तो ऐसा लिखा जा सकता है, अरे लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे इधर देखते हैं, क्लियर। तो चलिए ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
क्या करेंगे, ऊपर को सॉल्व करो जल्दी जल्दी। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, आगे पीछे कर दे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को केयरफुली रखना बेटा, माइनस को एक बार और कर लेना आप। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और क्या करेंगे सर, माइनस माइनस 2ab, तो 2ab के जगह क्या है सर, आर है सर। यहाँ क्या करेंगे सर, ये भी आर है बेटा, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखना है। जब इसको मतलब इसके जगह ए है, इसके जगह क्या है, बी है, यहाँ पास वही चीज को हमको करना पड़ेगा, सॉल्व आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 4 का होल स्क्वायर। आया समझ में क्या, आया समझ में क्या, यस सर, वही चीज कर रहा हूं बेटा। यहाँ पास ए स्क्वायर बाहर था, मान लो सपोज, है ना, ब्रैकेट के ऊपर बाहर था, ये दोनों था, उसको स्क्वायर करके अपन कर दिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू अपॉन में कितना करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ar, अपॉन में क्या कर देंगे, ये सेम का सेम रख देते हैं भैया। लो, माइनस और प्लस खत्म, माइनस और प्लस खत्म, माइनस, प्लस प्लस है, भूलेंगे नहीं भैया, क्या है, प्लस प्लस है ना, ठीक है। क्यू अपॉन में क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा क्या यहाँ पास, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4ar अपॉन में क्या करेंगे, क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ठीक है। और ये ई बराबर हुआ, तो चलिए भैया क्या करेंगे यहाँ पास, ठीक, इतना कर देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे आगे। अभी और बचा हुआ है बहुत सारा, बहुत सारा नहीं, इससे थोड़ा कम बचा है, लेकिन इसका आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम का थ्योरी जो है ऊपर नहीं लिखा हो बेटा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जो मैं बोला हूँ। क्लियर है, तो जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे आपको छापना पड़ेगा। थ्योरी जितना बोल दे उतना इतने छापते चलो, आपको और एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो आप इतना लिख सकते हो, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar, 4ar को और चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण नहीं लगाए हुए हैं, ठीक। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसको हम मिटा देते हैं जी। तो चलिए ले लो भाई, ले लो, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं रे भैया, काफी बड़ा है रुपया, काफी बड़ा, ये डायग्राम को मिटा दिया पूरी बाबा, ये काम का चीज था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मिलने वाला है। अब मिलेगा तो फिर देख लेंगे क्या चीज मिलता है, क्लियर है। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, इधर क्यों नहीं मिटा रहा हूं, आपको बताने के लिए नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहाँ बस इसका काम करेंगे, क्या काम करेंगे बाबू, ई बराबर क्यू को उधर ट्रांसफर कर देते हैं जी, इसको रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रख देते हैं 2 को बाहर, a2 a2 और 2 के साथ क्यों कर देते हैं, क्यों, ठीक है। यहाँ चलो भाई ले ले, ए और ये हो जाएगा क्यों, तो आपको समझाने के लिए क्यों और ये 2a रख देते हैं, यही है ना। इसको दो भाग में कर दिए हैं, बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ठीक। और ये बच्चा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, टेंशन मत लो। या 4 बच्चा है, क्या बच्चा है, 4 में 2 दूनी 4 होता, तो आप चाहो तो ये ब्रैकेट के बाहर 2r लिखा सकते हो, और नहीं लिखोगे तो यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पास एक क्यों है भैया, 2 नहीं है जी, ठीक, इसलिए मैं इसको r बनाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, P बराबर होता है Q इंटू 2a, मतलब किसी एक आवेश
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसमें शायद डेफिनेशन मैं भूल गया हूँगा, यहाँ पास लिख लेंगे बेटा, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे? इसके जगह क्या लिख देंगे? पी वेक्टर लिख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन पी वेक्टर। वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर, नहीं दिखाना चाहो तो छोड़ो, हटाओ भैया। पी रहेगा और ये 2r अंदर कर दो तो 2pr हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? r स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर। खत्म बात कहानी। ठीक है, इतना कहानी है। यही है आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। परंतु अभी स्थिति लगानी है, कंडीशन लगाना है, विशेष स्थिति। यदि क्या अभी देखे थे, दो द्विध्रुव था, प्लस क्यू था, माइनस, प्लस क्यू था, माइनस क्यू था, और इससे क्या था आपका 2a था, है ना, यहां से था, और डिस्टेंस O से r दूरी पर एक बिंदु क्या था बेटा? P था। तो इस r के कंपैरिजन में देखा जाता है तो ये a जो होता है बेचारा छोटा होता है, नगण्य होता है। तो r की तुलना में ये इसको छोड़ सकते हैं, निग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? यदि r ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन a हो तो मतलब r के a की तुलना में r बहुत बड़ा हो तो समीकरण नंबर उसको क्या दिए थे पता नहीं, इसको 3 दे देते हैं। समीकरण नंबर 3 से तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2pr निग्लिजिबल मान सकते हैं, मतलब नगण्य मान सकते हैं, मतलब a बराबर क्या मान सकते हैं? 0 के बराबर। होता नहीं है 0, परंतु लगभग मान रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में 0 के बराबर है। ऐसा कर 0 होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास बोलेंगे सर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना? r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर, दो दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ देख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ करेंगे 2pr, यहाँ पास 2 और 2 कितना होगा? दो दूनी कितना होगा? 4। 4 एक से एक खत्म, तो बचेगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 2p अपॉन में कितना होगा? r e। ठीक है, अगर वेक्टर लगाना चाहते हो, दिशा लगाना चाहते हो, सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो इसको वेक्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ कैप दिखाना पड़ेगा, यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ कैप लगाना पड़ेगा, यहाँ p के डायरेक्शन में कैप दिखाना पड़ेगा। ये एकांक सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांक सदिश। इस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म हो जाती है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल आता है बेटा, परंतु आपके बोर्ड एग्जाम में अगर बोला जाएगा तो न्यूमेरिकल नहीं होगा, परंतु हम कंपटीशन एग्जाम में चले जाते हैं तो इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दिए रहना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखे हुए हैं। बड़ा सा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, और बहुत अच्छे तरीके से देखे हुए हैं। इसी प्रकार हम डेली का डेली लेक्चर बनाते चलेंगे और कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान को मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? और हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखते हैं कल।